अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। रियासत में एक बार फिर मानसून ब्रेक। आइंदा 3 दिनों तक कहीं भी बारिश का इम्कान नहीं। शाम या रात के वक्त बूंदाबांदी हो सकती है। रेवंत रेड्डी की शहरी तरक्याती मंसूबा वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत। जमीन के हुसूल से पहले टेंडर जारी न करने का हुक्म। महकमों में बेहतर तालमेल पर जोर। तेलंगाना में तलबा तंजीमों का कल 24 जुलाई को तालीमी इदारों के बंद का ऐलान। दिल्ली पुलिस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर तालीम के इस्तीफे और NTA खत्म करने का मुतालबा। पुरअमन बंद की अपील। KTR इस बार नहीं मनाएंगे अपनी सालगिरह। तलबा के एहतजाज की तायीद का किया ऐलान। कल 24 जुलाई को इंदिरा पार्क पर होगा धरना। KTR होंगे शरीक। GHMC ने सफाई को फरोग देने सफाई अपनाओ बीमारी भगा मुहिम का किया आगाज। तलबा, असतिज़ा, आम शहरी और GHMC टीमें हुई सरगर्म। अब खबरें तफसील से। महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि आइंदा 3 से 4 दिन तेलंगाना भर में मौसम खुश्क रहेगा और मानसून ब्रेक रहेगा। रियासत में किसी भी मुकाम पर बारिश का इम्कान नहीं है। जुमा की सुबह तक कुछ मुकामात पर हल्की से तेज बारिश हो सकती है। ताहम जुमा की सुबह से मौसम खुश्क रहेगा और कहीं भी बारिश का इम्कान नहीं है। ताहम 25 जुलाई के बाद रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है और कुछ मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान भी है। माहिर मौसमियात T बालाजी ने कहा कि शहर में और रियासत भर में शाम के वक्त कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। ताहम शदीद बारिश आइंदा 3 दिन तक होने के इम्कानात नहीं है। कहा गया है कि गुज़िश्ता दिनों से आई मौसमी तब्दीली के नतीजे में रियासत में दर्जे हरारत में कमी ही दर्ज की जा रही है और गर्मी की शिद्दत कम हो गई है। रियासत में अजीम तरीन दर्जे हरारत में भी गिरावट आई है और सबसे कम दर्जे हरारत 24.5 डिग्री नागर कर्नूल में दर्ज किया गया था। हैदराबाद अमीरपेट में अजीम तरीन दर्जे हरारत 26.3 डिग्री दर्ज किया गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद, मलकाजगिरी और साइबराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जारी तरक्याती मंसूबों का मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए वाज़ेह किया है कि ज़मीन के हुसूल लैंड एक्विजिशन की तकमील से कबल किसी भी तरक्याती मंसूबे की टेंडर जारी ना किए जाएं। MCR HRD के बुद्धिस्ट पवेलियन में बल्दी नज़्म नस्क के आला ओहदेदारों के साथ जायज़े इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शहरी तरक्याती मंसूबों में ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल के लिए खुसूसी राब्ता इजलास मुनअक़्क़द किया जाएगा। वज़ीर आला ने बताया कि लैंड एक्विजिशन के हुसूल खुसूसी अफसर भी मुकर्रर किया गया है ताकि मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने साइबराबाद में साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के मुजस्समे और जंक्शन के तामीर के कामों को तेज़ करने की हिदायत दी, जबकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट NIUM और मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नई इमारतों के डिज़ाइन का जायज़ा लेते हुए कई अहम तजावीज़ भी पेश किए। इजलास में GHMC, HMDA, हाइड्रा, HMW, SSB और दीगर मुतालिका महकमों के आला हुक्काम ने शिरकत की और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त पर तफसीली गौर किया गया। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत को जवाल का शिकार करने BRS की कोशिशों पर बरहमी का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि BRS के कायदीन अपने अफराद खानदान को फायदा पहुंचाने कांग्रेस हुकूमत को शिकस्त से दोचार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में सिर्फ अफराद खानदान को फायदा पहुंचाए गए, रियासत को लूटा गया था, जबकि कांग्रेस हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस को इसके शिकस्त दी जाएगी, वो अवाम के काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने रियासत में लड़कों के लिए कई फलाही इक़दाम शुरू किए हैं। कई खानदानों को राशन कार्ड पर बारीक चावल फराहम किए जा रहे हैं। अवामी फलाह बहबूद की स्कीमात शुरू की गई हैं।
उन्होंने कहा कि बीआरएस को ये स्कीमात हजम नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए बीआरएस पार्टी कांग्रेस हुकूमत को शिकस्त देने और जवाल का शिकार करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ताहम के कांग्रेस हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी रखेगी। ఎందుకోసం దిగిపోవాలి పోవాలి అని అంటున్నాడు. ఎందుకోసం పోవాలి? నువ్వు దోసుకోవడానికి పోవాలనా? నీ దొంగతనాల కోసం మేము దిగిపోవాలనా? నీ కుటుంబ దురాశ కోసం మేము దిగిపోవాలనా? ఆడపిల్లలకు ఉచితంగా బస్సు ప్రయాణం ఇచ్చినందుకు మేము దిగిపోవాలనా? ప్రతి ఇంట్లో రేషన్ కార్డు ఇచ్చినందుకు దిగిపోవాలనా? ప్రతి పేదవాడికి 3,28,00,000 మందికి సన్న బియ్యం 6 కిలోల లెక్కన ఈరోజు బుక్కడి బువ్వ పెడుతున్నందుకు మేము దిగిపోవాలనా? 200 యూనిట్లు 50 లక్షల కుటుంబాలకు ఉచితంగా ఇచ్చినందుకు దిగిపోవాలనా? 7 లక్షల మందికి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇచ్చినందుకు మేము దిగిపోవాలనా? 500 రూపాయలకే సిలిండర్ ఇచ్చినందుకు మేము దిగిపోవాలనా? 70,000 ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ఖాళీలను భర్తీ చేసినందుకు మేము దిగిపోవాలనా? రైతుల కోసం రైతు భరోసాతో పాటు 21,000 కోట్ల రూపాయల రైతు రుణమాఫీ చేసినందుకు మేము దిగిపోవాలనా? దేనికోసం దిగిపోవాలా? దేనికోసం దిగాలని నేను అడుగుతున్నా. అందుకోసమనే ఈరోజు తెలంగాణ సమాజం నిటారుగా నిలబడ్డది. ఎవరు మాట్లాడినా, ఎవరు ఇట్లాంటి ఏషాలు వేసినా ఈ సమాజం నిలబడి ఎదుర్కొంటుంది. అందుకే ఈరోజు మిత్రులారా, ఎవరు ఎన్ని ఏషాలు వేసినా, చిల్లర మల్లర విషయాలను ప్రస్తావించినా తెలంగాణ సమాజం స్పష్టంగా గమనిస్తుంది. తెలంగాణ సమాజం నిర్ణయం తీసుకోవాల్సినప్పుడు నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. तेलंगाना में कल 24 जुलाई को मुख्तलिफ तलबा तंजीमों की अपील पर रियासत भर के सरकारी व निजी तालीमी इदारों की बंद की कॉल दी गई है। NSUI, SFI, AISF, PDSU, AIFDS, AISB, AIPSU और दिगर तलबा तंजीमों ने ऐलान किया है कि ये एहतजाज नई दिल्ली में तलबा पर मुबैना लाठीचार्ज, तलबा के जमहूरी हुकूक के खिलाफ वर्जी और तालीमी निज़ाम से मुतल्लिक़ मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ किया जा रहा है। तलबा तंजीमों ने मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को तहलील करने और दिल्ली में तलबा पर पुलिस कार्रवाई की शफ़ाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। NSUI तेलंगाना के सदर यादव वली वेंकट स्वामी ने कहा कि ये सिर्फ एक एहतजाज नहीं बल्कि तलबा के हुकूक, मेयारी तालीम और जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक है। उन्होंने तमाम तलबा, असतिज़ा, तालीमी इदारों और अवाम से अपील की है कि 24 जुलाई के बंद को पुरअमन और कामयाब बनाने में ताउन करें। जुलाई 24వ తేదీన వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలు NSUI ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విద్యా సంస్థల బంద్ నిర్వహిస్తా ఉన్నాం. ఇది దేశం మొత్తం నిర్వహిస్తున్న బంద్. ప్రధానమైన డిమాండ్ కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని మేము మా డిమాండ్ ముందు చేస్తా ఉన్నాం. ఈ దేశంలో 21 మంది నీట్ విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోయారు. CBSE పరీక్షల ఫలితాల్లో వాల్యుయేషన్లో అవకతవకలు జరిగాయి. CUT పరీక్షలో అవకతవకలు జరిగాయి. టెట్ మహారాష్ట్ర పరీక్షలో పేపర్ లీక్ అయింది. మొత్తం విద్యా కేంద్రీకరణ వలన బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ దేశంలో విద్యని మొత్తం కూడా సర్వనాశనం చేస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది. ఈరోజు హంతకుణ్ణి నరేంద్ర మోడీ ఒక హంతకుణ్ణి తన కేబినెట్ లో పెట్టుకుని హంతకుణ్ణి బర్తరఫ్ చేయమని డిమాండ్ చేస్తున్న విద్యార్థుల మీద, యువత మీద, దేశ ప్రజల మీద రక్తం కళ్ళ చూసి ఆ రక్తంతో, విద్యార్థుల రక్తంతో, యువత రక్తంతో ఈ దేశంలో హక్కుల మీద జరుగుతున్న దాడిని ఆనందిస్తూ సునకానందం పొందుతున్నాడు. ఈరోజు ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఆందోళన చేస్తే దాడి చేస్తారు, ప్రతిపక్ష పార్టీల ఎంపీలు ఆందోళన చేస్తే దాడి చేస్తారు. విద్యార్థులందరినీ విచ్ఛిన్నకారులుగా, దేశద్రోహులుగా, ఇతర దేశాల ఏజెంట్లుగా ఈరోజు బీజేపీలో ఉన్నవాళ్లు, RSS లో ఉన్నవాళ్లు మాత్రమే సచ్చీలుగా బీజేపీ సోషల్ మీడియాలో ట్రోలింగ్ చేస్తా ఉంది. మేము అడుగుతున్నాం నరేంద్ర మోడీని, మేము అడుగుతున్నాం బీజేపీ కార్యకర్తల్ని, బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని, మీరు నిజంగా దేశభక్తు, దేశం గురించి మాట్లాడుతుంటే ఈ చనిపోయిన 21 మంది విద్యార్థుల్లో హిందూ విద్యార్థులు లేరా? ఈ 22 లక్షల మంది విద్యార్థుల్లో సుమారు 2.5 లక్షల మంది పరీక్షకు గైహాజరయ్యారు కదా, వాళ్ళలో హిందువులు లేరా? మరి మీరెందుకు మీ మంత్రిని కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు? ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కూడా రాజీనామా చేయించాలని జూలై 24వ తేదీన మేము బంద్ నిర్వహిస్తబోతా ఉన్నాం. ఈ బంద్కి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న సకల యాజమాన్యాలు, మేధావులు, తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు, మీడియా మిత్రులు, పోలీసు వారు, సకల జనులు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ఈ బంద్కు సహకరించి నరేంద్ర మోడీ కేబినెట్ లో ఉన్న ధర్మేంద్ర ప్రధాన్
బర్తరఫ్ అయ్యేంత వరకు, రాజీనామా చేసేంత వరకు తెలంగాణ నుంచి మన వాణిని, మన గళాన్ని వినిపించాలని సందర్భంగా మేము కోరుతా ఉన్నాం. हैदराबाद के एग्जीबिशन ग्राउंड रोड पर वाक़े बीजेपी रियासती दफ्तर और गांधी भवन के करीब बुध के रोज बीजेपी और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान शदीद कशीदगी पैदा हो गई, जो बाद में तसादुम में तब्दील हो गई। ये सूरत हाल नई दिल्ली में राहुल गांधी के एहतजाज के खिलाफ बीजेपी की जानिब से निकाली गई एहतजाजी मार्च के दौरान उस वक्त पैदा हुई जब पुलिस ने तेलंगाना बीजेपी सदर एन रामचंद्र राव समेत मुतअद्दिद बीजेपी कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद मुबैना तौर पर कांग्रेस कारकुनों ने बीजेपी दफ्तर की जानिब पेशकदमी की, जिस पर दोनों जमातों के कारकुन आमने सामने आ गए और दोनों जानिब से पथराव हुआ। इस दौरान एक टीवी रिपोर्टर जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर करीबी निजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बरवक्त मदाखलत करते हुए हालात पर काबू पाया और मजीद कशीदगी को रोकने के लिए इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, जबकि वाक़े की तहकीकात जारी है। नीट इम्तिहानी पर्चाजात के अफशा के मामले पर मुल्क भर में तलबा की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ सियासी जमातें भी अब इस एहतजाज का हिस्सा बन रही हैं। बीआरएस के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव ने भी तलबा के एहतजाज का हिस्सा बनने का ऐलान किया है। तलबा के एहतजाज की तायद में इंदिरा पार्क पर एहतजाजी मुजाहरा होने वाला है। ये मुजाहरा 24 जुलाई को होगा। इसी दिन बीआरएस वर्किंग सदर के.टी. रामाराव की सालगिरह भी है। केटीआर ने ऐलान किया है कि वो इस बार तलबा के एहतजाज से इजहार यगानिगत के लिए अपनी सालगिरह तकरीब नहीं मनाएंगे और तलबा से इजहार यगानिगत के लिए इनका साथ दिया जाएगा। 24 जुलाई को इंदिरा पार्क पर सुबह 10 बजे तलबा की जानिब से बड़ी पैमाने पर एहतजाज का मंसूबा है और केटीआर ने इस एहतजाज में शिरकत करने का भी ऐलान किया है। केटीआर ने अपने हामियों और कारकुनों से भी ख्वाहिश की है कि वो सालगिरह तकरीब का एहतमाम करने से गुरेज करें। दारुल हुकूमत दिल्ली में नीट पेपर लीक के खिलाफ जारी तलबा के एहतजाज की तायद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा भी आगे आए हैं। के कविता ने तेलंगाना रक्षण सेना से ताल्लुक रखने वाले तलबा और यूथ विंग कारकुनों ने दिल्ली के एहतजाज की तायद करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अहाते में भूख हड़ताल का आगाज किया है। इन तलबा ने कहा कि वो भी दिल्ली के एहतजाज की तायद करते हुए और इसीलिए उन्होंने गैर मुय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बाद अज़ां पुलिस की जानिब से तेलंगाना रक्षण सेना से वाबस्ता इन तलबा को और कारकुनों को हिरासत में लिया गया है। स्टूडेंट लीडर को भी हिरासत में लिया गया है। तहम तलबा कायदीन ने वाज़े किया कि अगरचे इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मुकाम से उठा दिया गया है, लेकिन वो अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि वो तलबा के साथ हैं, इनके मुतालिबात की तायद करते हैं और मुतालिबात की तकमील तक वो अपने एहतजाज से दस्तबरदार नहीं होंगे, बल्कि अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। విద్యార్థుల యొక్క పక్షాన మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అనేది అండగా ఉంటుందనికే ఈ రోజు యొక్క కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఆ ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి యొక్క లాఠీ చార్జ్ విద్యార్థులపైన ఆ నీట్ పేపర్ లీక్ చేసి ఇప్పటికీ ఎంతో మంది విద్యార్థుల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నటువంటి యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క మెడలు వంచే విధంగా మా పోరాటం కొనసాగుతుంది. ఆ దిశలో ఈనాడు శాతవాహన యూనివర్సిటీలో మేము ఎలాగైనా సరే మా డిమాండ్లకు తలొగ్గి కేంద్ర ప్రభుత్వం మెడలు వంచితేనే ఈనాడు మేము రెడవుతున్నటువంటి యొక్క నిరాహార దీక్షను ఆపివేస్తాం. లేకపోతే ఖచ్చితంగా మా డిమాండ్లు నెరవేర్చేంత వరకు కూడా యొక్క దీక్షను ఆపలేమని చెప్పేసి అని చెప్తా ఉన్నాం. అలాగే ఇప్పటికి కూడా దేశవ్యాప్తంగా 21 మంది విద్యార్థి చనిపోయినలు, ఎంతో మంది చిన్న పిల్లలు కలలు కానీ డాక్టర్లు కావాలనుకుంటే ఇన్నిసార్లు నీట్ పేపరు లీక్ చేసి విద్యార్థులను చెలగాటం ఆడతారు. కాబట్టి ఎప్పుడు కానీ విద్యార్థులను పెట్టుకుంటే మాత్రం వాళ్ళ యొక్క ప్రాణాలు కూడా బయటపడాయి. ఖచ్చితంగా స్టూడెంట్ పవర్ అనేది నేషనల్ పవర్. మీ యొక్క ఆట ఆడిస్తాం, ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టాం. తక్షణమే మా యొక్క డిమాండ్లను కూడా నెరవేర్చాలని కోరుతున్నాం. జై కవితక్క, జై తెలంగాణ. बीआरएस के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव की 50वीं सालगिरह के मौके पर बीआरएस कायदीन की जानिब से गरीब तलबा में मुफ्त साइकिलों की तकसीम अमल में लाई गई।
इस तकरीब में साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली, साबिक रियासती वजीर मिस्टर टी श्रीनिवास यादव और पार्टी के रुकने कानूनसाज कौंसिल डी श्रावण ने शिरकत की। इस तकरीब को गिफ्ट इस्माइल का नाम दिया गया है और KTR की सालगिरह के सिलसिले में तलबा में साइकिलों की तकसीम अमल में लाई गई। हैदराबाद के किंग कोठी में वाक़े एलन स्कूल में KTR की सालगिरह के मौके पर पार्टी कायदीन की जानिब से तलबा के साथ मिलकर केक काटा गया। चूँकि KTR की ये 50वीं सालगिरह है, इसलिए 50 ज़रूरतमंद व मुस्तहिक़ तलबा में टी श्रीनिवास यादव के हाथों मुफ्त साइकिल तकसीम की गई। पार्टी कायदीन ने कहा कि समाज के कमज़ोर और मुस्तहिक़ तबक़ात की मदद के लिए इस तरह के प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। మరి ఒక సైకిల్ ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అనుపేదగానే పోరాటం చేసి రాష్ట్రాన్ని సాధించుకోవడమే కాకుండా మరి వచ్చినటువంటి రాష్ట్రంలో అద్భుతమైనటువంటి డెవలప్మెంట్ వెల్ఫేర్ కార్యక్రమాలు ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలే కాకుండా సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వారిని రక్షించేటువంటి కార్యక్రమం మరి ప్రభుత్వం మీ కళ్ళ ముందే చూశారు. మీకు అనేకమైనటువంటి ప్రభుత్వాలు రాజకీయ అవసరాల కోసం మతాల చిచ్చు పెట్టి మరి మతాలను దూరం చేస్తూ మైనారిటీలని అంటరాని వాళ్ళ కింద చూసినటువంటి సమాజాన్ని కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు. కానీ కేసీఆర్ గారి విజన్ అంతా అందరూ మన వాళ్ళే, అందరినీ రక్షించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మన మీదనే ఉన్నదన్నటువంటి సంకల్పంతోనే అద్భుతమైనటువంటి పరిపాలన చేయడం, దాంట్లో ప్రధానమైనటువంటి భూమిక పోషించింది KTR గారు. हैदराबाद शहर से ताल्लुक रखने वाले तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर कायद सैयद लियाकत उद्दीन MA सत्तार ने अली मस्कती की क़यादत में अपने हामियों के साथ भारत राष्ट्रीय समिति में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौके पर BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए पार्टी का खंडवा पहनाया। KTR ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की BRS में शमूलियत से पार्टी मजीद मजबूत होगी, जबकि सैयद लियाकत उद्दीन ने तेलंगाना के अवाम की खिदमत और पार्टी के नज़रियात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार करते हुए BRS की क़यादत पर अपने एतमाद का भी इजहार किया। शहर के पौष इलाके जुबली हिल्स में जमीन पर कब्जा करने की कोशिश पर टॉलीवुड के 2 प्रोड्यूसर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जुबली हिल्स पुलिस ने फिल्म प्रोड्यूसरों C. क्लेन और B. शिवा रामा कृष्णा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे अफराद को भी मुलजिम बनाया गया है और कहा गया है कि इन तमाम ने एक मुतनाज़ा अराजी पर कब्जा करने की कोशिश की है। पुलिस ने एक ताजिर के रविशंकर की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। रविशंकर ने इल्ज़ाम आयद किया कि फिल्म प्रोड्यूसर वुमेन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जुबली हिल्स के प्लॉट नंबर 89 में जबरी तौर पर दाखिल हुए और वहां उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। शिकायत के मुताबिक अदालत की जानिब से पहले ही इस सिलसिले में 10 जून को मदाखिलत न करने के अहकाम जारी किए गए थे। इसके अलावा अदालत ने रविशंकर को अराजी का कब्जा हवाले किया था। अदालती अहकाम के बावजूद मुलजिमीन खुफल तोड़कर प्लॉट में दाखिल हुए और गेट को नुकसान पहुंचाया। शिकायत का जायजा लेने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कमिश्नर हैदरा मिस्टर AB रंगनाथ ने तुम्मड़ी कुंटा और सोनम चेरू झील मादापुर व IT कॉरिडोर का दौरा किया और वहां जारी तरक्याती और तज़ाइनी नौ के कामों का मुआयना किया। कमिश्नर हैदरा ने यहां तफसीली दौरा करने के बाद मुतालिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि इन दोनों ही झीलों के तज़ाइनी नौ के काम जल्द मुकम्मल किए जाने चाहिए और इन झीलों को माह अगस्त के तीसरे हफ्ते तक बहाल कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तज़ाइनी नौ के कामों के दौरान इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा जाना चाहिए कि बारिश का पानी रास्त तौर पर झीलों में पहुंच सके। कमिश्नर हैदरा ने कहा कि झीलों के अतराफ जो रास्ते बनाए जा रहे हैं, इनके लिए गेट लगाए जाने चाहिए। इसके अलावा अवाम को यहाँ तरह की सहूलत फराहम की जानी चाहिए और इनकी तफरीह के इक़दाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि तेज़ बारिश की सूरत में पानी जमा होने ना पाने और इसके लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। कमिश्नर हैदरा ने ओहदेदारों को कहा कि वो कामों में किसी तरह की कोताही ना करें, बल्कि तेज़ रफ्तारी से इन कामों को पूरा किया जाना चाहिए।
GHMC की जानिब से शहर में सफाई को फरोग देने खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम को सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ का नाम दिया गया है। इस मुहिम के जरिए शहर में सफाई पर तवज्जो देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस दौरान आम शहरी तलबा, असतज़ा और GHMC की टीमों की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सेहत व सफाई के इक़दाम को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस सिलसिले में कचरे को अलग करने, कचरे को जिम्मेदारी से इसके मुकाम तक फेंकने वगैरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा इन मुकामात की सफाई पर तवज्जो दी जा रही है जहां मच्छरों की अफजाइश होती है। पानी जमा होने के मुकामात को साफ किया जा रहा है। GHMC की जानिब से अवाम और शहरियों से अपील की गई है कि वह अपने अफराद ख़ानदान और पड़ोसियों में सफाई की अहमियत को उजागर करें और खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया जाए। GHMC ने कहा कि सेहत व सफाई को यकीनी बनाया जाए, जिससे हर शहरी का जिम्मेदारी है और फरीज़ा है और इसके लिए सबको आगे आने की ज़रूरत है। वक्फ बोर्ड के रुकन, समाजी कारकुन और शरीके मोतमद कुल हिंद जमीयतुल मशाइख मौलाना अबू अल-फताह सैयद बंदगी बादशाह कादरी ने गरीब आवाम को वक्फ अराजी अलॉट करने के दावों को गुमराह कुन और महज सियासी शब्दबाजी करार देते हुए कहा कि वक्फ अराजियात अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं और इन्हें किसी फर्द के नाम अलॉट करने का इख्तियार न वक्फ बोर्ड को हासिल है और ना ही हुकूमत को और ना ही किसी सियासी जमात को। उन्होंने वाज़ेह किया कि वक्फ बोर्ड ने ऐसी कोई स्कीम शुरू नहीं की और ना ही इस मकसद के लिए कोई दरख्वास्त फॉर्म जारी किए हैं। इसके बावजूद अवाम खुसूसन खवातीन को झूठी उम्मीदें दिलाकर दरख्वास्तें जमा करवाई जा रही हैं। मौलाना ने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी गरीबों को रिहाइश फराहम करना है, ना कि वक्फ अराजी के नाम पर अवाम को गुमराह करना। उन्होंने सियासी जमातों को मशवरा दिया कि सियासी फायदे के लिए अवाम की जज्बात से खेलने के बजाय वक्फ क़वानीन का एहतराम करें और मिल्लत को बेबुनियाद वादों के जरिए धोखा देने से गुरेज करें। देखिए, कौन लोग कर रहे हैं गुमराह पब्लिक को मुझे नहीं मालूम। पहले तो वक्फ बोर्ड की कोई ज़मीन नहीं होती, इंस्टीट्यूशन से की रहती, जिसको वक्फ किया जाता एक कॉज के लिए, एक पर्पस के लिए। दरगाह हो तो दरगाह के इंतज़ामी उमूर और उनका जो ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ है उसके लिए की जाएंगी। आशुर खाना है तो उसके ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ के लिए की जाएंगी, और मस्जिद है तो मस्जिद के ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ के लिए की जाएंगी। वक्फ बोर्ड एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, और मैं आपको जजमेंट बता रहा हूँ WP नंबर में 5840 ऑफ 1980 का जजमेंट है सरदार अली खान साहब, जस्टिस सरदार अली खान साहब और उनका। उसमें वाज़ेह तौर पे बोल दिया है कि नोबडी इज़ कॉम्पिटेंट टू अलॉट वक्फ प्रॉपर्टी। कलेक्टर भी कॉम्पिटेंट नहीं है, नहीं कर सकते। ये मासूम आवाम को गुमराह करना और इस किस्म के फार्म बांटना ये क्राइम है, और ना सिर्फ क्राइम है कि ये लोगों में आस पैदा करना, और इस फार्म्स के लिए जो है पैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं। कई लोग जो है बाहर एक एक ज़ेरॉक्स को 40 रुपये ले रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये कौन ले रहे हैं, क्या माफिया है? मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है हमारी, एबिट्स का जो जुडिक्शन में आता, दे कैन टेक सोमोटो एक्शन अगेंस्ट दिस एलिमेंट्स। ये इतनी लोगों को गुमराह करने की बात है। देखिए, कोई भी चीज़ मशवरा अल्लाह की अमानत है। आप मशवरा दें तो ऐसा दें जिससे वाक़ई कौम और मिल्लत का फ़ायदा हो। ये इंतशार और मुंतशिर करके आप बताइए कितने ख़वातीन, कितने लोग घर का अपना काम धाम छोड़कर और जो है दे आर रनिंग अराउंड द कॉरिडोर्स ऑफ द हज हाउस। किसी भी ज़ुमरे में जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी का ओनर कोई इंडिविजुअल नहीं होता है, वक्फ इंस्टीट्यूशन होता है। वक्फ इंस्टीट्यूशन के उमूर ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ के लिए होता है। कहीं लंगर के लिए है तो लंगर ही होगा, कहीं जो है मस्जिद का काम है तो मस्जिद का ही होगा, कहीं मदरसे का है तो मदरसे का ही काम होगा। अरे भाई, ये वक्फ बोर्ड की जो बिल्डिंग है ना, ये खुद वक्फ बोर्ड की नहीं है, रज़ाक मंजिल की है। वक्फ बोर्ड भी रज़ाक मंजिल के ज़ुमरे में किराया जमा करना चाहिए। आदिलाबाद के ज़िले कलेक्टर आशीष शाह ने हिदायत दी है कि जिन वोटरों के नाम 2 मुख्तलिफ मुकामात की वोटर फहरिस्तों में दर्ज हैं, वो फौरी तौर पर एक ही मुकाम पर अपना वोट बरकरार रखते हुए दूसरे मुकाम से नाम हज़फ कराने के लिए आइंदा 2 से 3 दिन के अंदर इनॉमरेशन फॉर्म मुतालिका बूथ लेवल ऑफिसर BLO के हवाले करें।
खुसूसी वोटर फहरिस्त नजरसानी SIR के जायजे इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर शहरी को सिर्फ एक ही जगह वोट डालने का हक हासिल है और वो मुकामात पर नाम बरकरार रखना इंतखाबी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। कलेक्टर ने सियासी जमातों से इस सिलसिले में अवाम में बेदारी पैदा करने की भी अपील करते हुए कहा कि एनुमरेशन फॉर्म का अमल तेज कर दिया गया है और फॉर्म जमा कराने वालों के खिलाफ इंतखाबी क़वानीन के तहत कार्रवाई की जा सकती है। చివరి వరకు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రాబోయే 2 రోజుల్లో 3 రోజుల్లో దయచేసి ఎంపీ ఇవ్వండి. మీరు ఒకవేళ ఆ కన్సర్ట్ బిఏలోకి ఇవ్వకపోతే మీ ఓట్ కట్ అవుతాయి. నేను క్లియర్ గా చెప్తున్నాము. ఎన్యూమరేషన్ ఫార్మ్ ఇస్తేనే మళ్ళీ ఓట్ ఉంటాయి. ఎన్యూమరేషన్ ఫార్మ్ ఇవ్వకపోతే ఓట్ ఉండడానికి వీల్లేవు, ఓట్ కట్ అవుతాయి. 2 చోట్ల ఓట్ ఉండడానికి వీల్లేవు. ఇది చాలా స్పష్టంగా ఉన్న సిఓ గారు కూడా తర్వాత భారత ఎన్నికల సంఘం నుంచి కూడా ఇది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇంకా ఎవరైతే ఓటర్స్ ఇక్కడ అపోహల్లో ఉన్నారో ఆ అపోహలు కూడా తొలగిస్తూ త్వరలోనే ఏదైనా ఒక్క చోట్ల, మళ్ళీ చెప్తున్నాం, ఏదైనా ఒక్క చోట్లోనే మీరే డిసైడ్ చేయండి. నేను కానీ ఇంకా ఎవరైనా డిసైడ్ చేయడానికి వీల్లేవు. మీరే డిసైడ్ చేసి ఆ పోలింగ్ స్టేషన్ సందర్భంగా వివరాలు దయచేసి రాసి కన్సర్న్ బిఏలోకి త్వరలోనే 2-3 రోజుల్లో ఇవ్వండి. నేను బ్యాలెన్స్ ఎవరైతే ఓటర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా కోరుతున్నాము. ప్రత్యేకంగా ఆదిలాబాద్ టౌన్ మా వాళ్ళ ఓటర్స్. आदिलाबाद म्युनिसिपल काउंसिल के हंगामी जनरल बॉडी इजलास में 48 करोड़ रुपए की लागत से खानापुर तालाब मिनी टैंक बैंड की तरक्की के मंसूबे, शहर में 25 लाख रुपए की लागत से नए CCTV कैमरों की तंसीब और तरक्याती काम अधूरे छोड़ने वाले 4 कॉन्ट्रैक्टरों को 2 साल की ब्लैक लिस्ट करने समेत अहम तजावीज़ को मंजूरी दे दी गई है। म्युनिसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा सतीश की सदारत में मुनक़दा इजलास में UCF फंड के तहत शहरी बुनियादी ढांचे की बेहतरी को तरजीह दी गई, जबकि अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए CCTV निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने का भी फैसला किया गया। दूसरी जानिब BJP काउंसलरों ने एजेंडे की नुक़ूल बर वक्त बरहम ना करने और अपोजिशन को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए इजलास से वॉकआउट किया। तहम अक्सरियती अरकान ने तमाम अहम एजेंडों को मंजूरी दे दी। సర్వసభ్య సమావేశంలో పెట్టుకున్న అంశాలు ఎందుకంటే ఎమర్జెన్సీ దాంట్లో వచ్చేసి అర్బన్ చాలీసా ఫండ్లో మన ఖానాపూర్ చెరువు వద్ద UCF ద్వారా దాదాపు 68 కోట్లు మినీ ట్యాంక్ బండ్ అంటే దాని కొరకు డెవలప్మెంట్ కొరకు పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఇది 25% స్టేట్ నుంచి ఉంటుంది, అలాగే 25% సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా ఉంటుంది. మిగతా ఏదైతే 50% ఉంటుందో అది లోన్ ద్వారా ఫైనాన్స్ కాదు, మున్సిపాలిటీ లోన్ ద్వారా ఉంటుంది. అయితే మరి ఇంకొకటి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే గతంలో చాలామంది కాంట్రాక్టర్స్ కొబ్బరికాయ కొట్టడం, మిగతా పనులన్నీ ఆపేయడం, డబ్బులు వస్తే రావని ఇట్లా కొన్ని వార్డులలో సమస్యలు తలెత్తినాయి. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు ఎంత చెప్పినా కూడా, వాళ్ళకి నోటీస్ ఇచ్చినా కూడా వాళ్ళు పనులు స్టార్ట్ చేయట్లేదు. ప్రజలకు ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని 4 కాంట్రాక్టర్లని మున్సిపాలిటీ టెండర్లు వేసి ఎన్ని నోటీసులు ఇచ్చినా ఎలాంటి రెస్పాన్స్ లేని కారణం వల్ల వాళ్ళని 2 సంవత్సరాలు బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టడం జరిగింది ఆల్రెడీ. ఇది ఓన్లీ అంటే సమాచారం నిమిత్తం కొరకు, ఇంటిమేషన్ ఇవ్వడం కొరకు ఈరోజు కౌన్సిల్లో పెట్టడం జరిగింది. ఆల్రెడీ వీళ్ళని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టినాం. అలాగే వాళ్ళకి 2 years కూడా మేము దీంట్లో మెంబర్షిప్ లేకుండా ఉంది. మేము ఆల్రెడీ బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టాం కాబట్టి. మరి ఇంకొకటి వచ్చేసి జిల్లా SP గారి ఆదేశాల మేరకు అంటే మన ఆదిలాబాద్ దగ్గర భద్రత కొరకై ఏవైతే CC కెమెరాస్ కొరకు 25 లక్షలు CCTV కొరకై పెట్టడం జరిగింది. ఇంకొకటి వచ్చేసి టెండర్స్ కోసం పెట్టిన న్యూస్ పేపర్స్ బిల్స్ కావచ్చు, గతంలో అవి చెల్లించడం కూడా అయిపోయింది. కేవలం గౌరవ సభ్యులకు ఇంటిమేషన్ ఇవ్వడం వరకు దీన్ని కూడా ఈరోజు పెట్టడం జరిగింది. 5th వన్ వచ్చేసి లాస్ట్ కౌన్సిల్లో ఏదైతే కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయో 8 అంశాలు అది మొత్తం గందరగోళంగా జరిగిన సందర్భంగా మేము జిల్లా కలెక్టర్ గారికి వినతి చేసుకున్నాము ప్రజల కొరతే. దానికి సానుకూలంగా స్పందించి సార్ గారు వెంటనే ఆమోదించడం జరిగింది. ఆ 8 అంశాలు కూడా ఇంటిమేషన్ ఇవ్వాలన్నట్టు 8 అంశాలు ఆమోదించబడినాయని ఈరోజు గౌరవ సభ్యులకు కూడా తెలియపరచడం జరిగింది. कमिश्नर भी बोल रही थी सबको बोल देना, कोई भी बात नहीं करना, कोई भी सामने नहीं आना, जो भी बात करने का तो एजेंडा पढ़ने के बाद पूरा होने के बाद बात करें कि काउंसिल है कि कहीं को हम कहीं को काउंसलर बन रहे, ये हमारा वार्ड क्या समस्या है कब बोलना। तो अगर हम काउंसिल में नहीं बोले तो कहाँ बोलना हमारा समस्या।
ये बात करने आए थे, वो बात नहीं करने दी, इसलिए हम बाइकआउट कर रहे हैं। सस्पेंड करते बोल के कौन बोले? चेयरपर्सन बोले तो सस्पेंड कर। हाँ, बात नहीं करना, हम बोले तो सुनना बोलते, कमिश्नर बोलो ये बात बोलो बोलो। इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी कुछ भी नहीं है इसमें। पेपर बिल के लिए पेपर बिल का, यार्ड का और सीसी कॉन्ट्रैक्टर को सस्पेंड करने का, कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड करने का, और इमरजेंसी और एक मीटिंग रहता है ना मंथली का, वो मंथली में लगा सकते ना। इमरजेंसी कुछ भी नहीं है इसमें। इससे पहले एजेंडा में भी ऐसे करे तो डायरेक्ट जाके कलेक्टर से 3 सब्जेक्ट पास एजेंडा पास करके आ गए। वो भी अभी क्या बोलते हैं प्लांटेशन का, वो प्लांटेशन इससे पहले भी हुआ था प्लांटेशन, वो प्लांटेशन कहाँ गए? फिर आज भी प्लांटेशन कर दे, वो प्लांटेशन करे तो करे, अच्छा उसको पालना ना, पानी डालने वाला रहता, सिक्योरिटी गार्ड करने वाला रहना, तो पूरा रह के करे तो अच्छा रहता। वो प्लांटेशन बोल के पैसा उठाना ने क्या कर रहे यही समझ में नहीं। मतलब काउंसिल में क्या है, सबके मशवरे से नहीं चल रहे, मनमानी कर रहे, मनमानी कर रहे। मैं माने एक क्या बोलते, एक ही एजेंडा है, चेयरमैन भेजा रहे सबको, मगर उनके मर्जी से पास हो रहा था। आदिलाबाद में कांग्रेस टॉन सदर खिजर पाशा की क़ियादत में कारकुनों ने जंतर मंतर नई दिल्ली में तलबा के पुरअमन एहतजाज के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सया रिब्बन बांध कर एहतजाज किया। इस मौके पर खिजर पाशा ने कहा कि तलबा पुरअमन तरीके से अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत इनके मुतालिबात पर तवज्जो देने के बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने तलबा पर लाठीचार्ज की सख्त मजम्मत करते हुए सवाल किया कि इतने संगीन वाक़यात के बावजूद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अब तक खामोश क्यों हैं और तलबा के मुस्तक़बिल से मुताल्लिक़ इस बहरान पर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। के नाम पे दंगे मत कराओ। और हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी ने कल परसों जंतर मंतर पर जाकर पीसफुल प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, उनको भी लाठीचार्ज करे और उनको भी पुलिस स्टेशन में लेके गए। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों पे जुल्म करना बंद करो। एजुकेशन हमारे देश के लिए सबसे अहम है। 21 बच्चे जान दिए, इसके जिम्मेदार हमारे पीएम नरेंद्र मोदी है। और मैं नरेंद्र मोदी से अपील करता हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर जो धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा दे और बच्चों का इंसाफ करे। निजामाबाद जिले के आरमूर मंडल के अनकापुर गांव में कांग्रेस रहनुमाओं ने नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ सया बैचेस पहनकर एहतजाजी धरना दिया और मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफे का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि पेपर लीक ने लाखों तलबा के मुस्तकबिल को खतरे में डाल दिया है और इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रखेगा। इस दौरान दफा 144 नाफिज होने के बायस पुलिस ने धरने में शिरकत कारकुनों को हिरासत में लेकर गाड़ियों में मुंतकिल किया और एहतजाज के लिए नस्ब किया गया टेंट भी हटा दिया, जिससे पुलिस और कांग्रेस कारकुनों के दरमियान कुछ देर के लिए शदीद नोकझोंक और कशीदगी का माहौल देखा गया। ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇప్పియాలని భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వంలో ఆ పార్టీ ఆందోళన చేయడం జరిగింది. అక్కడ గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు, గౌరవ శాసన సభ్యులు అందరూ కూడా దాంట్లో పాల్గొనడం జరిగింది. అసలు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకాన్ని తెచ్చిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వర్గీయ ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు. ప్రతి ఒక్క పేద విద్యార్థి ఉన్నత విద్య, సాంకేతిక విద్య, మెడికల్ విద్య ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా పేద విద్యార్థులు మరి ఉన్నత స్థానంకి వెళ్ళాలని ఆ రోజు స్వర్గీయ డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు తెచ్చిన ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకాన్ని इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। रियासत में एक बार फिर मानसून ब्रेक, आइंदा 3 दिनों तक कहीं भी बारिश का इम्कान नहीं, शाम या रात के वक्त बूंदाबांदी हो सकती है। रेवंत रेड्डी की शहरी तरक्याती मंसूबा वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत, जमीन के हुसूल से पहले टेंडर जारी न करने का हुक्म, महकमों में बेहतर तालमेल पर जोर। तेलंगाना में तलबा तंजीमों का कल 24 जुलाई को तालीमी इदारों के बंद का ऐलान, दिल्ली पुलिस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज, वज़ीर तालीम के इस्तीफे और NTA खत्म करने का मुतालबा, पुरअमन बंद की अपील।
केटीआर इस बार नहीं मनाएंगे अपनी सालगिरह, तलबा के एहतजाज की तायद का किया ऐलान। कल 24 जुलाई को इंदिरा पार्क पर होगा धरना, केटीआर होंगे शरीक। जीएचएमसी ने सफाई को फरोग देने सफाई अपनाओ बीमारी भगा मुहिम का किया आगाज। तलबा, असतिज़ा, आम शहरी और जीएचएमसी टीमें हुई सरगर्म। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें बीबीएन चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।